हार्ट में क्या करेगा ये कह नहीं सकते। लेकिन अगर एक इंग्रेडिएंट 150 mg है तो आपको पता होना चाहिए कि 75 mg गामा अर्जिनोल हमारे प्रोडक्ट में है। इसके अलावा इसमें एस्टाजिंक्टिन है, रिजोटाइल है, अर्जुना, स्लाइगुगल, ऐसे बहुत सारे हैं। एक इंग्रेडिएंट की 60 कैप्सूल में कीमत अगर 880 हो सकती है तो 18 से 20 इंग्रेडिएंट की कीमत 2300 रुपए ज्यादा है क्या? या आपको आज तो बड़ा आसान है कि आप चैट जीपीटी या कोई भी अगर यूज करते हैं उसमें जाके देख सकते हैं, और थोड़ा मेहनत करो, 18 ये इंग्रेडिएंट उसमें डालो और बोलो इंडिया दुनिया के किस प्रोडक्ट में है, यू विल गेट आंसर नो। तो कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट्स में जिसमें 4 5 6 होंगे एंड दे हैव प्राइस मोर देन 2300। तो मैं कह रहा हूं कि जब इस तरह के आपके पास प्रोडक्ट है, इसके बाद भी अगर 100 इंडिविजुअल्स ने साइन अप किया, यानी एम्बेड का जो, सॉरी, एस्टोनिया का डॉक्यूमेंट्स करके उनके पास नंबर आ गया ए समथिंग, शायद 70 या 75 लोग दूसरे स्टेप तक जा पाते हैं। अब आप अपने आप से पूछिए, ये 20 25 30% लोग इतना सिंपल एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक क्यों नहीं जा पाते? आप में से जितने लोगों ने आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, ये बड़ा अच्छा टेस्ट है, आप चेक करो कि आपने कितने लोगों को डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है और उनका पहले कदम से दूसरे कदम। क्योंकि अगर पहला स्टेप से दूसरे स्टेप में जिसको आपने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया है, ये आप और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ऐसा भी कई बार हुआ है कि जिसको हमने साइन किया, स्पॉन्सर किया बिजनेस में, उसका कोई विजन नहीं था, कुछ न बड़ी, केवल आपके वजह से आ गया, बट आप उसको उसके कारण से कनेक्ट कर सकते हो। अब स्टेप नंबर 2 मैंने बताया रेशियो। अब स्टेप नंबर 2 के बाद यहां पर भी कई लोग कहते हैं, सुना भी होगा आपने, मैंने पहला ऑर्डर तो प्लेस कर दिया 2500 बिजनेस वॉल्यूम का, ज्वाइन भी कर लिया, प्रोडक्ट भी ले लिए थे, कुछ नहीं हुआ, नहीं होगा। सवाल उठता है स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 3, यानी स्टेशन नंबर 3 भी बोल दो, यहां तक आपको फिर पहुंचना जरूरी है। तो स्टेशन 1 2 3, ये वो स्टेशन है, वो स्टेप है जहां पे कह सकते हो आपको चेक करना चाहिए, नाउ यू बिकम अ बिजनेस बिल्डर। आप एक बिजनेस बिल्डर बन जाते हो, इसके बारे में बात करेंगे। और बिजनेस बिल्डर बनने से लेकर के जो आपका गोल है इस बिजनेस में, हालांकि कहा जाता है कि लाइफ का गोल कभी फिक्स नहीं होता, किसके केस में? जो एंटरप्रेन्योर है। किसका फिक्स होता है? जिसकी सैलरी फिक्स होती है। तो अब बात करते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, 1999 में जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री में आया था, माय गोल इज टू बिकम माय ओन बॉस। और इस बात को इसको अचीव करने में तो मेरे को 6 ही महीने लगे थे। सवाल उठता है तो मैंने अचीव कर लिया, अब व्हाट नेक्स्ट? तो ये हम चलते रहे। तो आपका जो ये जो रीजन, लिस्ट ऑफ रीजंस है, ये बढ़ती रहनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि स्टेप नंबर 3 तक पहुंच गया आप, ये नाउ यू बिकम ए बिजनेस बिल्डर। पहला सवाल ये है कि आप में से जितने लोग अटेंड कर रहे हैं मॉर्निंग की इवेंट पाठशाला में, क्या आप बिजनेस बिल्डर वाले स्टेप तक पहुंच गए? तो अब मैंने बताया कि 100 में से लोग, ये फिल्टर है, बिजनेस सेम है, प्रोडक्ट सेम है, लोग सेम है, बिजनेस प्लान सब, एवरीथिंग इज सेम। तो 100 में से 70 75 तो होलसेल तक पहुंचे। अब आप अपने से आपसे पूछो कि जो बचे हुए 25 30 लोग थे, क्या ये एस्टोनिया में या इस इंडस्ट्री में डिजर्व करते थे कि इनको सक्सेस मिलनी चाहिए? आपका जवाब होगा ना। अब बचे 70 75 में से, ये फिर कहते हैं ना, वो जैसे आप कभी वीडियो गेम्स खेलते हो
तो जैसे जैसे उसको वो गेम अलग अलग लेवल पे बढ़ता है तो इट बिकम डिफिकल्ट। तो एक टाइम में, काफी पुरानी बात है, एक गेम होता था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, नाम था उसका प्रिंस। क्योंकि तब थोड़ा बहुत हमें सॉफ्टवेयर से भी कनेक्टेड रहते थे, अब तो भूल ही गए सब कुछ। तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग वो जो लेवल्स है, तो वो लेवल्स आपको एक दो तीन चार पांच वो डिफिकल्ट होता जाता था, तो बड़ा मुश्किल होता था पहुंचना। तो व्हाट आई पर्सनल डिड कि ढूंढा कि इसमें कहीं कुछ शॉर्टकट मिल जाए, तो कुछ शॉर्ट कीज थी जिसकी वजह से जहां पे मुश्किल आ रही है उसको आगे बढ़ो। बट जो बिजनेस है, इट्स नॉट लाइक दैट, इसमें कोई शॉर्ट कीज नहीं होती। तो जब आप बिजनेस बिल्डर बनते हो तो मेरा मानना है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, शायद 20 लोग यहाँ पहुंचते हैं, बोली मैं हो सकता है ज्यादा भी बोल रहा हूँ। अब 100 ने रजिस्टर किया, पहली छटनी यानी फिल्टर क्या लगा कि वो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं बने। दूसरा, उनको वो बिजनेस बिल्डर वाले स्टेप तक नहीं पहुंचे, तो 80 तो निकल गए। और आप और हम उन सबको लेके चल रहे थे, ये आता बढ़िया करता, कई तो इसलिए क्विट कर जाते हैं कि जिसको वो बिजनेस में लाए थे वो ही क्विट कर गया। तो बहुत सारी, तो सफलता कभी कंडीशनल नहीं होती कि ये हो जाएगा तो मैं कर दूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सक्सेस इज ऑलवेज हाईली अनकंडीशनल, नो कंडीशन। कुछ आपकी कोई शर्त हो ही नहीं सकती, बट लोग सोचते हैं ऐसा। तो तीसरा स्टेप में जब 20 लोग पहुंच जाते हैं, बिजनेस बिल्डर से लेकर के उनको अपने कारण तक पहुंचना है। अब इसमें कितना समय लगेगा, इट डिपेंड्स आप कितने स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्डर हो, नंबर वन। तो मैं पुराना थोड़ा मिटा देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये देखना है कि आप में से क्या सभी लोगों ने ये स्टेप पार कर लिए हैं, और जिसको जिसको ये समझ में आती है, इसको बिजनेस को सही तरह से बिल्ड करना है, वो स्टेप नंबर 2 से लेके स्टेप नंबर 2 पे, और फिर स्टेप नंबर 3 पे टेक्स नो टाइम। टेक्स नो टाइम मीन्स आज उन्होंने ज्वाइन किया इंडस्ट्री को, आज ही ऑर्डर प्लेस किया, एंड अपने किसी भी वो जो एक्सपीरियंस स्पॉन्सर के साथ बैठते हैं, वो ये सवाल पूछते हैं कि भाई मेरे को ये क्या करना चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज योर लिस्ट ऑफ रीजंस। तो मैंने बताया कि 100 में से कितने पहुंचते हैं, यहाँ पे 20। अब यहां से सीरियसली आपकी जर्नी यहां तक कितने समय में आप पहुंचोगे, ये डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस बिल्डर यू आर। किस तरह के बिजनेस बिल्डर आप हो, कितना कंसिस्टेंट आप हो। बिजनेस बिल्डर का मतलब कुछ पॉइंट है। नाउ ऑनवर्ड यू आर द ओनर ऑफ योर ओन बिजनेस, यानी आप ओनर हो अपने बिजनेस के 100%। ऐसा तो नहीं कि आपकी जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, आप ये सोच रहे हो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो कई तो इतने भी समझदार हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी दोनों टीम उनकी ही स्पॉन्सर बिल्ड करे। तो ये तो बस आप हटा दो इनको। इसके बाद कई बार मैंने बताया 100% ओनरशिप, मतलब यू हैव टेकन इरिवर्सिबल डिसीजन कि आपने दोनों ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है। ओनरशिप ऑफ 100%, ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग। कोई चैलेंज आएगा, किसने सॉल्व करना है, मैंने करना है। प्रोडक्ट को लेकर के नॉलेज देना है, मैंने देना है, प्लान दिखाना है, मैंने करना है, फॉलोअप करना है, मैंने करना है। तो इस तरह का आपका 100% होना है। आप वट एवर इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस, मैं फिर बोल रहा हूं, वट एवर इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस वो मेरे को करना है। तो जो वर्क एथिक है, कई बार लोग कहते हैं जी ये तो पहले नहीं बताया था। नहीं बताया था, छोड़ दो। इस बात की कितनी गारंटी है कि आपको बताया गया था और आपने सुना हो। आपको अगर
30 दिन भी बिजनेस में हो गए हैं, अगर आपने 20-25 मीटिंग दी हैं, क्या सब याद है आपको? नहीं होता, मेरे को भी नहीं याद। तो जो भी बताया गया वो था, वो है। तो आपका वर्क एथिक हाई होना चाहिए, आपको बेसिक्स करने चाहिए, आपको जो कार्डिनल रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स जो है वो करने चाहिए। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, खासकर जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ज्यादा ही प्रख्यात है, कुख्यात बोलना चाहिए, कि आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना चाहिए। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है, डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट देम, जिसको जिसको क्रॉस टीम टॉक बोलते हैं, इस तरह का चीजें। तो सवाल उठता है कि आप बिजनेस बिल्डर होने से लेकर के वट एवर यू वांट, जैसे आज 10 जून है और आपके पास लगभग 20 दिन बाकी हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि रीजन क्या है कि आपका सपोज एक फाइनेंशियल गोल आपने बनाया कि 1 लाख रुपया पर मंथ, आपको मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, या आपका एक गोल था कि भाई इस माल अलमाटी भी चले जाए। ये हमेशा एस्टोनिया में बोलते हैं कि आप जो गोल होना चाहिए वो एक्चुअली फाइनेंशियल होना चाहिए। अलमाटी क्वालिफाई करना है, इट्स नॉट अ गोल। बाकी ऑन द वे, अगर आपका 1 लाख रुपए का गोल है, वट एवर यू हैव डिसाइडेड किस मंथ में होना चाहिए, और अगर आप उसके लिए सीरियस हो, तो बाकी जो भी चीजें हैं, एनबीसी गोवा, आरबीसी, रीबा या अलमाटी, जो भी है वो ऑन द वे क्वालिफाई होंगे। बट अगर आपने अभी रिसेंटली 2, 3, 4, 5, 6 महीने में स्टार्ट किया है एस्टोनिया बिजनेस, और आपको लगता है कि बड़ा बिजनेस होना चाहिए, तो मेरे को जो लगता है वो एनबीसी इज द टेस्टिंग। आपको लगता है बड़ी इनकम तक पहुंचना है, तो एनबीसी जो जो फर्स्ट टाइम है जिनका, वो आप अपने लेवल्स में पूछ सकते हो कि क्या क्वालिफिकेशन है। उसकी कैटेगरी अलग है, मैं एंट्री लेवल कैटेगरी में बता रहा हूँ। दैट इज 17,500 बिजनेस वॉल्यूम इन ए ऑर्गेनाइजेशन, 17,000 बिजनेस वॉल्यूम इन बी ऑर्गेनाइजेशन। ये जून का मंथ का है, और ये इंक्रीमेंटल होगा, क्योंकि ये रिवॉर्ड ही उनको किया जा रहा है जो कंसिस्टेंट है। तो अब अगर आपने ये चीज प्लान की है, वट एवर योर गोल इज, ये एक्चुअली तो डोंट टेक इट एज इट इज। जब भी हम बात करते हैं, जो भी बात है, ये जनरलाइज मैंने बात की। तो जो जिनके साथ एसोसिएशन में आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, ही और सी इज द राइट पर्सन टू काउंसिल ऑन दिस। इसकी फाइन डिटेल वो आपसे बात कर सकते हैं, और आपको करना भी उन्हीं से चाहिए। मैं तो एक जनरल सी टॉक आपके साथ कर रहा हूँ, डोंट टेक इट एज इट इज। तो ये आपको इजीली क्वालिफाई करना चाहिए, हैव इनफ टाइम। इवन आपकी टीम में रिसेंटली भी किसी ने स्टार्ट किया है, वो भी इसको क्वालिफाई कर सकता है, इतना सिंपल है। अब जो बिजनेस बिल्डर वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो जर्नी है, ये कभी भी आसान नहीं होगी। जर्नी टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, वट एवर यू वॉन्ट, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। मैं फिर बता रहा हूं, जैसे आपने कभी भी पढ़ाई की हो, पास होना भी मुश्किल है। आप आजकल नहीं, पहले 1980s में जब हम हाई स्कूल में होते थे, तो कोई पास होना बड़ा उसको सेलिब्रेट किया जाता था। हाई स्कूल में पास, उसमें न्यूज़पेपर में उसका रोल नंबर बोलते थे, वो आता था। और उस उसके बाद सेकंड डिवीजन, थर्ड सेकंड डिवीजन, उसको बड़ा वो बोलते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये कैटेगराइजेशन है एग्जाम में सक्सेस का, 33%, 50%, 75%, 90%, आसान नहीं क्या? आप अगर देखोगे तो ठीक है, थोड़ा ब्रेन भी होता है, ईश्वर की कृपा भी होती है, बट ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि 90% जिसको आए, उसने 33% से कम मेहनत की। नेवर एवर। तो सक्सेस के लैडर में जैसे जैसे आप जाते हो, इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो सक्सेस की जो जर्नी है, एवरी सिंगल डे, इसमें चैलेंज आ सकता है, और चैलेंज को ओवरकम किसने करना है? इफ यू आर हार्ड कोर बिजनेस बिल्डर।
आपको ये पता है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक पहुंचने की जो मैंने लाइन बताई, इट्स नॉट अ स्ट्रेट वॉक, सीधा नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो जो आपने अचीव किया, जो चाहा वो हो गया। कभी ऐसा भी हो सकता है जो आप चाहोगे नहीं होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है जिसको आप प्लान दिखाओगे वो आपको क्रिटिसाइज करेगा, ही विल नॉट जॉइन यू। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा हो कि टुडे मतलब हफ्ते 10 दिन बड़ा एक्साइटेड है काम करने में, एंड फाइनली क्विट, गायब हो गया। तो ये कुछ चीजें मैंने हर्डल्स बताए आपको, चैलेंजेस बताए। कई बार आपको ट्रेवल करना पड़ेगा ऑल सडन, जैसे आज जो हमारे कल के गेस्ट स्पीकर थे दिनेश कदम जी, को कानपुर ट्रेवल करना पड़ा, ट्रेन वॉज 6 in the morning। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपको। आर यू रेडी फॉर ऑल द चैलेंजेस? अब सवाल उठता है, आपकी जर्नी आसान कैसे होगी? जब आपको लगा है, जब ये लगे हमेशा, ये दो चीजें मैं बता रहा हूं, दीज रिवॉर्ड्स या गेन या रीजंस, ये आपके, तभी आप कामयाब हो सकते हो, और ये आपके चैलेंजेस हैं। ये फॉर्मूला है। आप बिजनेस बिल्डर से यहां तक, वट एवर यू हैव डिसाइडेड, आपकी जर्नी आसान अगर बनाना चाहते हो, इट इज अप टू यू, आपके हाथ में है। यानी ये माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है? फॉर्मूला यही है, जब जब तक जो आप चाहते हो, यानी योर रीजन टू बिल्ड स्टोनिया बिजनेस, वो बड़ा होगा चैलेंज से, आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना आसान होगा। कभी अगर ऐसा हुआ कि आपके रिवॉर्ड्स, यानी वट एवर यू वॉन्ट इस बिजनेस में, आपके चैलेंज उससे बड़े हो गए, forget about building business, you will never be able to build this business। अब सवाल उठता है, ये कैसे पता चलेगा? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये किस तरह के आते हैं, कुछ लोग जो 9 to 6 जॉब करते हैं एंड दे थिंक टाइम नहीं है। इसका मतलब टाइम का चैलेंज उनका रिवॉर्ड से बड़ा हो गया। टाइम का चैलेंज उनका रिवॉर्ड से बड़ा हो गया। तो मैं आपको अपना क्योंकि इतने साल इस इंडस्ट्री में हो गए, तो पता नहीं आदत सी हो गई है अब, क्योंकि हर चैलेंजेस हमने भी फेस किए। तो ये मेरा सीरियस चैलेंज था जब मैं इंडस्ट्री में हमने स्टार्ट किया था। आई यूज टू वर्क 8 in the morning till 10 p.m. in the evening, मंडे टू फ्राइडे। तो कहते हैं आप समाधान ढूंढ सकते हो। तो मेरे को लगा भी मैं तो कारण तो मेरा ही है, आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस। बट मंडे 8 in the evening टिल 10 p.m. in the evening, मॉर्निंग 8 बजे सुबह से 10 बजे शाम तक ट्रेवलिंग जॉब है, वो तो टाइम तो है नहीं, और सच भी है, दिखता भी यही था। तो हफ्ते में 5 दिन, नो चांस। तो और कुछ समय के बाद मेरे को समझ में आया ऐसे काम चलना नहीं है। देखिए, सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। और इस बिजनेस में कई तो अच्छी बात है, कई बार सोल्यूशन आपको आपका जो एक्सपीरियंस स्पॉन्सर है वो दे देता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसको लेते नहीं हो तो। एक चीज मेरे को थी, जो सवाल था कि मेरे को लगता था आ तो गया इस बिजनेस में, बट मेरा अपना नेचर बिहेवियर ऐसा लगता था इसके लिए फिट नहीं है। फिर दिमाग में आती थी, रिवॉर्ड तो चाहिए मेरे को, फ्रीडम तो इस तरह से तो मिलेगी, नौकरी में तो पॉसिबल ही नहीं है। I seriously learned this business between 8 in the morning till 10 p.m. मेरे को कहीं किताब से, कहीं टेप से ऐसा हम सीखते थे। यू वोंट बिलीव, जिस दिन डिसीजन लिया कि इस बिजनेस में उस तक पहुंचना है, उसके बाद हमने समाधान ढूंढना शुरू किया कि दिख तो रहा है टाइम नहीं है, लेकिन इस समय किस क्या टाइम में क्या कर सकता है। तो क्विकली एनालाइज्ड, इस समय में आई कैन लर्न द बिजनेस, मैं लिस्ट बना सकता हूं। और
सैटरडे संडे ऑफ होने की वजह से वी वर्क 15 16 18 आवर्स इन अ डे। तो अब अगर आप टाइम को, मैंने बताया उसके पास तो 9 बजे जाता है, 6 बजे वापस आता है, कहता टाइम ही नहीं है। तो इसका मतलब उसका जो रिवॉर्ड वट एवर ही और सी वांट्स वो छोटा है। तो छोटे से, मेरे हिसाब से तो 6 से लेकर के 9 बजे बस 3 घंटा है। और अब तो सीखने के लिए भी आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ता, आपको अब पे नहीं करना पड़ता। हमारे टाइम में तो अगर सीखेंगे दैट टाइम, 100 रुपए का टेप सोचो आज कितने का होगा, कम से कम 500 1000 रुपए। उस समय 500 रुपए की बुक आज कितने की होगी। सीखना इंपॉर्टेंट नहीं था, प्राइस भी पे करनी पड़ती थी। आज आपको प्राइस भी नहीं पे करनी पड़ेगी। कल आपने डॉक्टर विक्रांत जी को सुना, आई डोंट नो, उस जमाने में अगर ऐसे कोई सेमिनार होता तो उसकी फीस, इनफैक्ट 99 में हमने एक सेमिनार था सिर्फ ऑडिटोरियम में, वी पेड 3500 फॉर दैट। 5000 रुपए सैलरी होती थी। तो ये कहा जाता है, आप इस पॉइंट से और आपके रीजन वाले पॉइंट तक तभी पहुंच सकते हो व्हेन यू आर मेकिंग नो एक्सक्यूजेस, यू आर इन ए जीरो एक्सक्यूज जोन। या आपका वट एवर यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस स्टोनिया बिजनेस इज बिगर देन योर चैलेंजेस। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। किसी का बहुत छोटा सा कारण चैलेंज भी उसको गायब कर सकता है। एंड फाइनली कैसे पहुंच सकते हैं, आपका स्टेप, यानी इसको पड़ाव भी बोल सकते हो, स्टेप नंबर 3 टू योर द जर्नी ऑफ अचीविंग वट एवर लिस्टेड, योर लिस्ट ऑफ रीजंस जो भी आपकी हो सकती हैं। तो नंबर 1, आपको एक इरिवर्सिबल डिसीजन तक पहुंचना है। इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। अगर यहां से यहां तक की जर्नी में आपको पहुंचना है, ये आप ही हो जो वहां तक चलोगे। आपको कोई कंधे में बैठ के नहीं ले जाएगा। ठीक, चैलेंजेस आएंगे, आपको ही और मेरे को ही शॉर्ट आउट करने, एक्शन भी करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी भी होनी पड़ेगी। उन्हीं बरसात के महीने भी आएंगे, सर्दी के महीने भी आएंगे, गर्मी के महीने भी आएंगे, ऐसे कुछ होगा। तो ये जो जर्नी है आपकी आसान तभी बन सकती है जब यू हैव बिग इनफ रीजन्स। उसको अचीव करने के लिए आपका जो डिसीजन है वो इरिवर्सिबल है, अनकंडीशनल है, और आपका वर्क एथिक विद कंसिस्टेंसी हायर साइड में है। तो पर्सनली हमने इतनी सारी चीजें देखी हैं इस बिजनेस में, और आई होप आपको, आप में से काफी लोगों ने, फिर मैं बता रहा हूँ, कई बार लोग इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे तो जो प्रोडक्ट है वो मोटिवेट करता है। जब आपको ये पता चलता है कि जो आपके पास सी बकथॉर्न है उसकी प्राइस मार्केट से बहुत कम है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, 7 हर्ब्स उसमें ऐड कर रखी है, मार्जिन 102% है, तो फिर वो स्टेज वाला मोटिवेशन नहीं चाहिए। वो स्टेज वाला मोटिवेशन जो मेरा अपने एनालिसिस है वहां चाहिए होता है, जहां प्रोडक्ट या तो पहली कैटेगरी का है जिसको कस्टमर एक्सपेंसिव बोल देता है, या दूसरी कैटेगरी का जहां पे उसको घटिया बोल देता है। जहां पे प्रोडक्ट अफोर्डेबल है तो बिजनेस बिल्डर के लिए मोटिवेशन, यही मोटिवेशन है। दूसरा, जो आपका, हमारी सेकेंड एक्टिविटी है आफ्टर रिटेल, जिसको हम स्पॉन्सरिंग बोलते हैं, वो उसका भी आपको वीकली रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं इवनिंग को, एज यूजुअल 8:30 पे वी यूज टू हैव लाइक शॉप होम मीटिंग होती है हमको। और ये भी देखो टेक्नोलॉजी का टाइम है। ट्रेडिशनली पहले जब हम मीटिंग करते थे किसी में 10 8 5 12 लोग होते थे। आज आपके पास चांस है कि 8:30 में जो भी प्रेजेंटर होंगे, आप उनकी उनसे उनको लिवरेज कर सकते हो अपने लोगों को,
सौदे प्लान के लिए। तो इसको यहीं पे end करते हैं। ओवर टू दीपक जी। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही शानदार तरीके से सर हमेशा